एक आर्टिकल है जिसमें यूनियन मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल्स गिरिराज सिंह ने कहा है कि इंडस्ट्री जो है टेक्सटाइल की $350 बिलियन तक बढ़ जाएगी बाई 2030, generating a total of 4.5 करोड़ to 6 करोड़ jobs across the world। आइए इसके बारे में कुछ चीज़ें जानकारी हासिल करते हैं जो उन्होंने इसमें मेंशन की हैं। सबसे पहले 4.5 to 6 करोड़ जॉब्स तो ये मैंने बता दिया आपको। उसके बाद की गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स जो इन्होंने मेंशन किए हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल पार्क्स स्कीम, ये क्या है? एंड द प्रमोशन ऑफ एरी सेरीकल्चर, ये क्या है? इन्होंने इसमें लिखा है कि इट इज़ जो ये एरी सेरीकल्चर है आर सेंट्रल टू दिस ग्रोथ स्ट्रैटेजी। ये पीएम मित्रा एंड एरी सेरीकल्चर का प्रमोशन, ये जो 350 बिलियन की जो ग्रोथ आएगी उसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो इससे जानकारी हासिल करते हैं कि है क्या चीज़ ये पीएम मित्रा। द पीएम मित्रा स्कीम इज़ अ ट्रांसफॉर्मेटिव इनिशिएटिव aimed at enhancing India's textile manufacturing capacity by creating world-class infrastructure that integrates the entire textile value chain। तो मुद्दा क्या है? इंडिया का टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को बढ़ाना बाय क्रिएटिंग वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर पैदा करना, इंटीग्रेट करना है एंटायर टेक्सटाइल वैल्यू चेन को। की फीचर्स क्या हैं? ऑब्जेक्टिव सबसे पहले, टू एस्टैब्लिश लार्ज टेक्सटाइल पार्क्स दैट इनकॉर्पोरेट स्पिनिंग, वीविंग, डाइंग, प्रिंटिंग एंड गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग। तो 5 चीज़ें, 5 से ज़्यादा, स्पिनिंग, वीविंग, डाइंग, प्रिंटिंग, गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग, 5 चीज़ें एक ही जगह इकट्ठा करना। दस मेकिंग इंडिया अ ग्लोबल टेक्सटाइल हब, और इंडिया को एक टेक्सटाइल का हब बनाना। पहले भी जब जो गोल्डन पीरियड इंडिया का हम बात करते हैं तो उसमें इंडिया हो चाइना हो, यहाँ से हमारा टेक्सटाइल एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारा एक हिस्सा रहा है हमारे बिजनेस का, जिसके कारण हमारी इकनॉमी में पैसा बाहर से आया, एक्सपोर्ट का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा रहा है। इन्वेस्टमेंट कितना होगा? द गवर्नमेंट हैज़ एलोकेटेड ₹70,000 करोड़ फॉर डेवलपिंग दीज पार्क्स। 70,000 करोड़ सरकार देगी इन पार्क्स को डेवलप करने के लिए, विच आर एक्सपेक्टेड टू जनरेट 21 लाख जॉब्स डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली। तीसरा इंपॉर्टेंट क्या है? प्लग एंड प्ले मॉडल। The parks will operate on a plug and play basis, enabling quick setup for businesses and reducing operational costs। पार्क क्या, इनका मुद्दा क्या होगा? किस तरीके से ये बनेंगे? मॉडल क्या होगा? इस तरीके का से बनाया जाएगा कि आपने कंपनी सिर्फ इस्टेब्लिश करनी है, वहाँ पे आपको सारी सुविधाएं वहाँ पे मिलेंगी। आपने ज़्यादा स्क्रैच से चीज़ें नहीं करनी है। सस्टेनेबिलिटी फोकस, एम्फेसिस विल बी प्लेस्ड ऑन एनवायरमेंटली फ्रेंडली प्रैक्टिसेस, इंटीग्रेटेड मॉडर्न टेक्नोलॉजीज फॉर एफिशिएंट वेस्ट मैनेजमेंट। जो मॉडर्न सुविधाएं हैं उनको आप इंटीग्रेट करेंगे फॉर एफिशिएंट वेस्ट मैनेजमेंट एंड रिन्यूएबल एनर्जी यूज़, और जो एनर्जी है रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल किया जाए। इससे आप एनवायरनमेंट फ्रेंडली प्रैक्टिसेस को बढ़ावा देंगे। लोकेशंस, 7 पार्क्स हैव बीन अनाउंस्ड अक्रॉस वेरियस स्टेट्स। तमिलनाडु में एक पार्क, तेलंगाना में एक पार्क, महाराष्ट्र में एक पार्क, गुजरात में एक पार्क, उत्तर प्रदेश में एक पार्क, उड़ीसा में एक पार्क और कर्नाटका में। तो 7 जगह हो गई। हाउएवर नन हैव बीन फुली कंप्लीट। अब तक कुछ हुए तो नहीं है, कंप्लीट नहीं हुए हैं, ऑपरेशनल भी नहीं हुए हैं अभी तक। विद ऑनगोइंग प्रोसेस चालू है फॉर लैंड एक्विजिशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। एरी सेरीकल्चर एक और चीज़ जो इसमें
मेंशन्ड है वो क्या चीज़ है? ये एक सस्टेनेबल सिल्क प्रोडक्शन है. इज अ क्रूशियल एस्पेक्ट ऑफ इंडिया सिल्क प्रोडक्शन स्ट्रैटेजी फोकसिंग ऑन कल्टिवेटिंग द एरी सिल्क वॉर्म which produces airy silk. This method is known for being eco-friendly and cruelty-free. क्यों? क्योंकि silk worms are allowed to emerge naturally from their cocoons. किसी को मारा नहीं जा रहा है, ये अपने आप ही अपने कोकून से बाहर आ जाते हैं. उस कोकून को दोबारा से इकट्ठा करके उसको इस्तेमाल में ले लिया जाता है. इसमें डोमेस्टिकेटेड सिल्क वॉर्म्स ना यूज़ करके वाइल्ड सिल्क वॉर्म्स का इस्तेमाल किया जाता है. की फीचर्स क्या हैं? सस्टेनेबल प्रोडक्शन. एरी सिल्क इज सॉफ्टर एंड मोर ड्यूरेबल देन अदर सिल्क वेराइटीज, मेकिंग इट सुइटेबल फॉर अ रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स वाइल प्रमोटिंग एथिकल प्रैक्टिसेस इन सिल्क प्रोडक्शन. एरी सिल्क एक सॉफ्टर है, ड्यूरेबल, ज़्यादा ड्यूरेबल है, ज़्यादा चलेगा देन अदर सिल्क वेराइटीज़, मेकिंग इट सुइटेबल फॉर अ रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स वाइल प्रमोटिंग एथिकल प्रैक्टिसेस इन सिल्क प्रोडक्शन. एथिकल प्रैक्टिसेस को प्रमोट भी कर रहे हैं हम. जानवरों को मारा नहीं जा रहा है. इकोनॉमिक इम्पैक्ट. दिस सेक्टर इज वाइटल फॉर जनरेटिंग लाइवलीहुड्स, particularly in northeastern India, providing employment opportunities for rural farmers, including women. Environmental benefits. The cultivation process has minimal environmental impact and requires fewer chemicals compared to other agricultural practices. इस cultivation में minimal environment impact है और require करता है fewer chemicals compared to other agricultural practices. Government के initiative क्या हैं? Airy Sericulture Promotional Project launched in Gujarat aims to expand airy seri cultivation nationwide. इसको पूरे देश में फैलाना है. Promoting sustainable farming and improving rural incomes. Conclusion क्या है इस आर्टिकल से, क्या समझते हैं आप? The PM Mitra initiative and the focus on the airy sericulture part of a broader strategy to position India as a leader in the global textile market while fostering sustainable practices and creating employment opportunities. The successful implementation of these projects will significantly contribute to economic growth and job creation in the textile sector by 2030. Happy learning. Thank you.